श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम षोडशः सर्गः श्लोक 21 से 32 तक। तथेति नृपति प्रीतः शिरसा प्रतिगृह्यतां पात्रीदेवान् सम्पूर्णा देवदत्ता हिरण्मयीम् अभिवाद्य च तद्भुतम् अद्भुतं प्रियदर्शनं मुदा परमया युक्तश्चकाराभिप्रदक्षिणम्। अर्थात राजा ने प्रसन्नता पूर्वक बहुत अच्छा कहकर उस दिव्य पुरुष की दी हुई देवान्न से परिपूर्ण सोने की थाली को लेकर उसे अपने मस्तक पर धारण किया। फिर उस अद्भुत एवं प्रिय दर्शन पुरुष को प्रणाम करके बड़े आनंद के साथ उसकी परिक्रमा की। ततो दशरथः प्राप्य पायसं देवनिर्मितं बभूव परम प्रीतः प्राप्य वित्तं वाधनः ततस्तद्भुत प्रख्यं भूतं परम भास्वरम संवर्तयित्वा तत्वकर्म तत्रैवान्तर्धीयता। अर्थात इस प्रकार देवताओं की बनाई हुई उस खीर को पाकर राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए, मानो निर्धन को धन मिल गया हो। इसके बाद वह परम तेजस्वी अद्भुत पुरुष अपना वह काम पूरा करके वही अंतर्ध्यान हो गया। हर्ष रश्मिभिरुद्योतं तस्यान्तः पुरमा भवौ शारदस्याभिरामस्य चंद्रस्यैव नभोमशुभिः। अर्थात उस समय राजा के अंतःपुर की स्त्रियां हर्षोल्लास से बड़ी हुई कांतिमयी किरणों से प्रकाशित हो ठीक उसी तरह शोभा पाने लगी जैसे शरत काल के नयनाभिराम चंद्रमा की रम्य रश्मियों से उद्भासित होने वाला आकाश सुशोभित होता है। सुअन्तःपुरं प्रविश्यैव कौशल्यामिदं ब्रवीत पायसं प्रतिगृह्णीष्व पुत्रियं त्वेदमात्मनः। अर्थात राजा दशरथ वह खीर लेकर अंतःपुर में गए और कौशल्या से बोले, देवी यह अपने लिए पुत्र की प्राप्ति कराने वाली खीर ग्रहण करो। कौशल्याय नरपतिः पायसार्धं ददौ तदा अर्धार्धर्धं ददौ चापि सुमित्राय नराधिपः। अर्थात ऐसा कहकर नरेश उस समय उस खीर का आधा भाग कौशल्या को दे दिया, फिर बचे हुए आधा भाग रानी सुमित्रा को अर्पण किया। केकय्ये चावशिष्टार्धं ददौ पुत्रार्थ कारणात् प्रददौ चावशिष्टार्धं पायसस्यामृतोपमम् अनुचिन्त्य सुमित्राय पुनरेव महामती एवं तासा ददौ राजा भार्याणां पायसं पृथक्। अर्थात उन दोनों को देने के बाद जितनी खीर बची रही उसका आधा भाग तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से केकई को दे दिया। तत्पश्चात उस खीर का जो अवशिष्ट आधा भाग था उस अमृतोपम भाग को महाबुद्धिमान नरेश ने कुछ सोच विचार कर पुनः सुमित्रा को ही अर्पित कर दिया। इस प्रकार राजा ने अपनी सभी रानियों को अलग अलग खीर बांट दी। ताश्चैवं पायसं प्राप्य नरेन्द्रस्योत्तम स्त्रियः सम्मानं मे निरे सर्वा प्रहर्षोदिच्चेदसः। अर्थात महाराज की उन सभी साध्वी रानियों ने उनके हाथ से वह खीर खाकर अपना सम्मान समझा, उनके चित्त में हर्षोल्लास छा गया। ततस्तुताः प्राश्य तमुत्तम स्त्रियो महीपतेरुत्तम पायसं पृथक् हुताशनादित्य समान तेजसो चिरेण गर्भान प्रतिपेदिरे तदा। अर्थात उस उत्तम खीर को खाकर महाराज की उन तीनों साध्वी महारानियों ने शीघ्र ही पृथक पृथक गर्भ धारण किया। उनके वे गर्भ अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी थे। ततस्तु राजा प्रतिवीक्ष्य तः स्त्रियः प्ररुर्गर्भा प्रतिलब्धमानसः बभूवृष्ट स्त्रीदेवे यथा हरि सुरेंद्र श्रीगणाभिपूजितः। अर्थात तदनंतर अपनी उन रानियों को गर्भवती देख राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने समझा मेरा मनोरथ सफल हो गया। जैसे स्वर्ग और इंद्र सिद्ध तथा ऋषियों से पूजित हो श्री हरि प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार भूतल में देवेंद्र सिद्ध तथा महर्षियों से सम्मानित हो राजा दशरथ संतुष्ट हुए थे। इत्याचे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य बालकांडे षोडशः सर्गः। अर्थात इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 16वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय जय राम सीता राम, जय जय अवधपति श्री राम।